कहीं दूर दूर कहीं दूर चल कहीं दूर जाए खुद को ही ढूंढ लाए सांस भी साथ छोड़े इतने करीब आए इश्क बदला थोड़ा थोड़ा चला बड़ा समझाया इसे बड़ा समझाया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राहिल मुझे देर हो रही है, हटो मेरे रास्ते से। मैंने कुछ पूछा था तुमसे जान। राहिल मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, खुदा के लिए मेरा पीछा करना छोड़ दो। क्या मतलब है तुम्हारा ऐसे वैसे? जान मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मोहब्बत करना तो जुर्म नहीं है। I'm sorry मैं तुमसे इस तरह से लहजे में बात करूँ, मैं क्या करूँ? तुम मेरी किसी बात का ट्रस्ट भी तो नहीं करती हो। जान मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ। राहिल हाथ छोड़ो मेरा। पहले तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझे आज के बाद इग्नोर नहीं करोगे। प्रिंसिपल को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, मेरा हाथ छोड़ो। I don't care about that. इश्क बदला थोड़ा थोड़ा चला बड़ा समझाया इसे ये क्या कह रहे हो? बड़ा समझाया तू अपने कान से काम रख। चांद से ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। धमकी दे रहा है? इस वक्त समझा रहा हूँ, अगर समझ नहीं आया ना तो तू सबक सिखाएगा मुझे? तू 2 टके का बेटा मेरा क्या बिगाड़ सकता है? खाने तक के तो पैसे नहीं होते तेरे पास, मुझे सबक सिखाएगा। सिकंदर दफा करो इसे। ठीक कहा तुमने, वेटर हूँ, खुद पैसे कमा के अपनी यूनिवर्सिटी की फीस अदा करता हूँ। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे हाथ खींच लेना तो तुम किसी काम के नहीं रहोगे। चांद ये आदमी तुम्हारे काबिल नहीं। अरे ये तो खुद को नहीं संभाल सकता, तुम्हें क्या खाक संभालेगा? मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा, तुम आज के बाद इससे नहीं मिलोगी। सिकंदर चलो यहाँ से। चांद मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। दफा करो इसे। इश्क बदला थोड़ा थोड़ा चला बड़ा समझाया इसे बड़ा समझाया बड़ा समझाया इसे बड़ा समझाया पास पास रह कर तन्हाई पूछती है मिली क्यों ये जुदाई रोक रोक जिन्हें अपनी सुनाई क्या करेंगे इन्हें समझ ना आई इश्क बदला थोड़ा थोड़ा चला क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, तुम सुनाओ। कुछ भी नहीं। चांद जरा उधर देखो। अरे उधर नहीं, उधर। इश्क बदला थोड़ा थोड़ा चला बड़ा समझाया इसे बड़ा समझाया इतनी रूड मत बनो यार, बेचारे का दिल तोड़ दिया तुमने। अगर तुम्हें इतनी फिक्र है उस बेचारे की तो जाके जोड़ दो उसका दिल। ज़रूर जोड़ देती अगर वो मुझ में इंटरेस्टेड होता, लेकिन वो तो सिर्फ तुम्हें देखना चाहता है। इन लड़कों को सिवाय लड़कियों के तंग करने के अलावा कुछ नहीं आता। पता नहीं इनके माँ बाप इनकी तरबियत कैसे करते हैं। कैसी हो नौरी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। क्या मतलब है? मुझे क्या हुआ है? अरे तुम तो माइंड कर गई, मैंने तो वैसे ही कहा था।
Hey everybody. क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठो ना यार, पूछ क्यों रहे हो? मैं चलती हूँ। इसे क्या हुआ है? माँ बाप ने नाम चांद क्या रख दिया, खुद को चांद ही समझने लग गई है। ऐसे तो मत कहो फरीहा, तुम्हारी कजन है वो। ओफो, मैं इतने रूड लोगों को ना पसंद नहीं करती, मुझे एलर्जी है। और बड़ा सोच समझ के नाम रखा है तुम्हारी कजन का। क्या मतलब? बहुत खूबसूरत है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मेरी नजर से देखोगी ना तो तुम्हें इसकी खूबसूरती का एहसास होगा। मुझे तुमसे हमदर्दी है राहिल, मगर वो तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझती। समझ जाएगी, एक दिन जरूर समझ जाएगी। नौरीन, मैंने अपने आप से वादा किया, कुछ हो जाए चांद का तो दिल जीत के रखो। चांद, तुम इतनी जल्दी उठ के क्यों आ गई? तुम जानते तो। अच्छा ये बताओ कि हमेशा क्लासेस खत्म होने के बाद तुम्हें घर जाने की जल्दी क्यों होती है? घर के करीब यूनिवर्सिटी का यही फायदा होता है कि आप जल्दी घर चले जाते हैं। बस 2-4 गलियां क्रॉस करूंगा, घर आ जाएगा। अच्छा मेरे नोट्स है। हाँ यार, तुम्हारे नोट्स ये रहे, बहुत ख्वार कराया यार। मुझे ये वाले नोट्स थोड़ी चाहिए थे, फिजिक्स के चाहिए थे। ये क्या बात करी हो तुमने ही तो मंगवाए थे ये। तो है मेरे पास। अच्छा वो वाले नोट्स तो मेरे कमरे में पड़े हैं। एक काम करता हूँ, कल ले आऊँगा। चलो। अभी मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, कहीं वो हिटलर का नवासा फिर से आ जाए। मैं चली जाऊंगी। बाय द वे तुमने अच्छा नाम रखा है उसका, हिटलर का नवासा। मैं चली जाऊंगी। शुक्रिया। हाँ। चलो खुदा हाफिज़। I swear I love you. मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मोहब्बत करना तो बहुत दूर की बात है राहिल, और खुदा के लिए मेरा पीछा करना छोड़ दो। ये शरीफों का मोहल्ला। पकड़ो अपने मुंह से। मैं इस औरत की इज्जत तो दूर, मैं तो इससे नफरत करता हूँ। मैं इससे कल भी नफरत करता था और आज भी नफरत करता हूँ। थोड़ा थोड़ा चला इश्क अव्वला, थोड़ा थोड़ा चला। चांद, तुम्हें ये मार्केटिंग के नोट्स चाहिए था ना? पर तुम्हें कैसे पता? कैसे पता? मैं तुम्हारी सारी खबर रखता हूँ। मुझे सब पता होता तुम्हें इस वक्त किस चीज की जरूरत है। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। और तुम क्यों मेरे पीछे लगे रहते? तुम हो कौन मेरे? पीछा करे? चांद, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो अपने महबूब की सारी खबर रखते हैं। मैं I swear I love you. मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मोहब्बत करना तो बहुत दूर की बात है राहिल, और खुदा के लिए मेरा पीछा करना छोड़ दो। ये शरीफों का मोहल्ला। पकड़ो अपने मुंह से।
ये सब क्या हो रहा है? छोटे साहब, बीबी जी ने कहा है पुराना सामान हटाकर नया सामान शिफ्ट कर दें, ड्राइंग रूम में और लॉन्च में। मम्मी की तस्वीर किसने हटाई है यहाँ से? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुम लोगों से। मम्मी की तस्वीर किसने हटाई है दीवार से? राहिल बेटा, क्या बात है, इस तरह क्यों चीख रहे हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मम्मी की तस्वीर दीवार से हटाने की? बेटा, क्या बेटा? मम्मी की तस्वीर कहाँ है? मैंने तुम्हारी मामा की तस्वीर दीवार से नहीं हटाई है। शफीक, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तस्वीर नहीं हटाना। कहाँ है? निकालो और जल्दी से लगाओ वापस। कर दो। अगर आज के बाद किसी ने भी मेरी माँ की तस्वीर को हाथ लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन रहे हो तुम सब? सॉरी बेटा, मैं खुद नहीं चाहती थी कि तुम्हारी मामा की तस्वीर को हटाया जाए, मगर तुम क्या चाहती हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले तुमने मेरी माँ को इस घर से निकाला, तुमसे उनकी तस्वीर तक बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसी बात नहीं है बेटा। निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। दफाओ यहाँ से। राहिल और तुम लोग भी दफाओ। क्यों जली? क्या कसूर था मेरा? बोलो ना मान, जवाब दो, क्या कसूर था मेरा? छोड़ो मेरा गिरबान। नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा गिरबान। तुमने मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया? जवाब दो मुझे इसका। फायजा, गिरबान छोड़ो। मैंने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया जो तुम इतना शोर मचा रही हो। शरीयत मुझे दूसरी शादी की इजाजत देता है। हाँ देता है। अगर पहली बीवी अगर राजी होता, तुमने मेरी मर्जी पूछी थी। फायजा, तुम होश में नहीं हो, जाओ अपने कमरे में, इस मौजूद पे बाद में बात होगी। मैं इस औरत को इस घर पे कब्जा नहीं करने दूंगी। ये मेरे घर पे कब्जा नहीं कर सकती। छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। ये मेरी बीवी है, तुम्हें इससे अपना रवैया ठीक रखना होगा। ये घर मेरा और मेरे बच्चे का है। मैं इस औरत को इस घर में रहने नहीं दूंगी। जितना ये घर तुम्हारा है, इतना ही नौशीन का है। फायजा, मुझे वो करने पे मजबूर मत करो जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं? हाँ, क्या करना चाहते हैं आप? आज ये फैसला हो ही जाए। ठीक है, आप मुझे तलाक दे दें। मैं और मेरा बच्चा इस औरत के होते हुए इस घर में नहीं रह सकते। या तो ये औरत इस घर में रहेगी या मैं और मेरा बच्चा। अच्छा, इतना शौक है तो कर देता हूं तुम्हारा शौक पूरा। तलाक देता हूं मैं फायजा तुम्हें, तलाक देता हूं मैं तुम्हें, तलाक देता हूं। मैं क्या करूं? चलो 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 चलो, आराम से देखिए। क्या हम आ जाएं? बस मैं अभी आया। एक सेकंड और ये 1 2 3। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Chan. Happy birthday to you. लो मुंह मीठा कर। जान, अरे तुम रो रही हो? हाँ, शायद मामा पापा की याद आ रही होगी। भाई, अम्मा और अब्बा को तो मैं हर वक्त ही याद रखती हूँ, और आपने और भाभी ने जो मुझे प्यार दिया है, मामा और बाबा की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी। अच्छा, तो अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि हमारी मोहब्बत की जरूरत ही नहीं। नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं। आपका और भाभी का प्यार तो मेरा गरूर है। आप लोगों ने मुझे बहन की तरह नहीं, एक बेटी की तरह पाला। क्योंकि तुम हो ही बेटियों की तरह। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ भाई, मुझे आप जैसा भाई और माँ जैसी भाभी मिली। वैसे मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी नंद मिली है जो मेरी बहन भी और मेरी बेटी भी। मेरी दुआ है कि
अल्लाह ताला आप दोनों का साया हमेशा मेरे सर पे सलामत रखे। आमीन। अच्छा अब बस, आज का दिन रोने का नहीं है बल्कि मुस्कुराने का है, तो मुस्कुरा कर दिखाओ, दिखाओ। ये हुई ना बात। अरे तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ भाई, जाकर अपने सारे दोस्तों को इनवाइट करो। क्यों बेगम, आज अपनी चांद की बर्थडे को ना हम खुलकर सेलिब्रेट करेंगे। कहीं वो लड़की तो नहीं जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? तुमने उसको बताया कि तुम उससे प्यार करते हो? मैं उसे कुछ भी नहीं बता सकता। क्यों? डरता हूँ। क्यों डरते हो भाई? डरता इसलिए हूँ कि मैं चांद को खोना नहीं सकता। इंसान तब डरता है जब वो कोई गलत काम कर रहा होता है। और तू तो उससे प्यार करता है। प्यार का इजहार तो दिल खोल के करना चाहिए। आई लव, सिंपल है। पता है तुझे, प्यार मोहब्बत इन चीज़ों को बेहूदगी समझती है। सिवाय पढ़ाई के किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है उसे। हमारा एक क्लास का लड़का, उसका नाम है राहुल। उसने एक बार उससे प्यार का इजहार कर दिया, आज तक नफरत करती है उससे। मैं भी इसी चीज़ से डरता हूँ यार। कई बार बात करते करते चुप हो जाता, कर ही नहीं पाता उसके सामने। इसी चीज़ से डरता हूँ, कहीं मुझसे भी ना नफरत करना शुरू कर दे। मैं तो बस यही गनीमत समझता हूँ। बेस्ट फ्रेंड समझती है मुझे अपना, इसी बहाने रोज देख तो लेता हूँ। राहिल, मैंने कितनी बार कहा है मुझे आवाज मत दिया करो। कहाँ जा रहे हो? कहां जा रहा हूं? ये पूछने का हक तुम्हें किससे दिया? देखो बेटा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। तुम्हें समझ में नहीं आता एक दफा? मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि तुम घर से जाते हो तो अपना मोबाइल तो ऑन रखा करो। हम सब कितना परेशान होते हैं। क्यों परेशान होती हो तुम? तुम्हें कोई हक नहीं मेरे लिए परेशान होने का। मेरे लिए परेशान सिर्फ मेरी माँ होती थी, जिसको मार दिया तुमने। और ये मोहब्बत का झूठा नाटक तुम क्यों कर रही हो? डैड को कन्विंस करने के लिए। उनको कन्विंस तुम वैसे ही कर चुकी हो, मेरे नाम का सहारा क्यों ले रही हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं, मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है। मेरा खुदा गवाह है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना है। और मैं तुमसे शदीद नफरत करता हूं। लेकिन क्यों राहिल? आखिर मेरा क्या कसूर था? अल्लाह जानता है कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं ऐसा नहीं चाहती। छोड़ो मुझे, तुम्हें समझ में नहीं आता। मैं तुम्हें 100 दफा कहा मुझे हाथ मत लगाया करो। राहिल, क्या बदतमीजी है ये? डैड, मैंने 100 बार आपकी वाइफ को समझाया कि मेरे मामलात में इंटरफेयर ना क्या करें, मगर ये बात ही नहीं आती है। मुझे बहुत अफसोस है राहिल, तुम्हें बड़ों से बात करने की कोई तमीज नहीं है। डैड, आप किसको बड़ा कह रहे हैं? इस औरत को तो मैं कभी बड़ा मान ही नहीं सकता डैड। ये आपकी वाइफ है और बस। मैं इस औरत की इज्जत तो दूर, मैं तो इससे नफरत करता हूं। मैं इससे कल भी नफरत करता था और आज भी नफरत करता हूं। आपने उसे क्यों मारा? मैं कब मारना चाहता हूँ, उसका रवैया मुझे मजबूर कर देता है नौशीन। लेकिन आपको उसे इस तरह नहीं मारना चाहिए। इस तरह से तो आप उसके दिल में मेरे लिए और नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ वो ठीक हो जाए, मगर वो अपने आप को बचपन के होने वाले मसले से निकाल ही नहीं पाया है। आप शायद चांद की भाभी हैं। मैं चांद का फ्रेंड हूँ राहिल। सॉरी, थोड़ी देर हो गई मुझे आते हुए। आज बर्थडे है ना उसकी। कौन आया नायला? चांद का दोस्त है। अब आपको फैसला करना पड़ेगा आज। कैसा फैसला? या तो इस घर में मैं रहूंगा या फिर ही आपकी बीवी। बोलो सबके सामने कि तुम मेरी हो। मेरा हाथ छोड़ो। इश्क
इतनी देर लगा दी, मुझे तो लगा कि तुम आओगे ही नहीं। चांद का बर्थडे और सिकंदर ना है, ऐसा कैसे हो सकता? अच्छा, कोई शक है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? और अगर कर रहा हूँ तो मुझे इंतहाई अफसोस होगा कि मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। मजाक कर रहा हूँ। तो मैं भी तो मजाक कर रही हूँ। मैं जानती हूँ सिकंदर कि तुम ऐसे नहीं हो। अच्छा चलो, सारी बातें यही कर लोगी क्या? अंदर नहीं बुलाओगी? हाँ, अंदर आओ। ये ले जी, केक आ गया। आए, चले चले चले, बिस्मिल्लाह करें। ये ने, अरे कोई रह गया है? होगी चांद की सहेली, मैं देख के आती हूँ। पर मैंने जिसको इनवाइट किया था सब तो आ चुके हैं। दोस्तों की कमी थोड़ी है, कोई और आ गया होगा। अच्छा, अब ये जला तो दो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप शायद चांद की भाभी हैं। मैं चांद का फ्रेंड हूँ राहिल। सॉरी, थोड़ी देर हो गई मुझे आते हुए। आज बर्थडे है ना उसकी। कौन आया नाइला? चांद का दोस्त है। अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मैं लेट हो गया। हैप्पी बर्थडे। सही वक्त पे आए। ये लो, चलो चलो चलो, केक काटो। 1 2 3। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear John. Happy birthday to you. जीती रहो। भाभी। इश्क ने माना दर्द न जाने, इश्क ने माना दर्द न जाने। कहीं दूर कहीं दूर चल, कहीं दूर जाए, खुद को ही ढूंढ लाए, सांस भी साथ छोड़े, इतने करीब आए, रुके नहीं हम कदम कदम, इश्क हुआ मेहमान। तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट खोलो। थैंक यू। ये तो बहुत ही कीमती हार लग रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे उसने महज तुम्हारी सालगिरह पर इतना कीमती तोहफा दिया है। मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ, और ऊपर से आपने अंदाज देखा था उसका, किस तरह डिटाई से घूर घूर के चांद को देख रहा था। क्या लगता है तुम्हारा वो? मेरा मतलब है, कब से जानती हो उसे? भाई वो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है।
अगर कोई बात है ना तो बेहतर है कि साफ साफ बता दो। आप जान पे शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहा, पूछ रहा हूं। अरे भाई, इतना कीमती तोहफा है, हमें इसे कबूल करना सोचना भी नहीं चाहिए। तो इसमें चांद का क्या कसूर है? भाई मैंने तो उसे इनवाइट भी नहीं किया था। क्या? जुनैद, मैंने आपसे कहा था ना कि यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन ना कराएं, लेकिन आप मेरी कोई बात नहीं मानते। फिर गई घिसी पिटी बात। अरे तुम्हें तालीम और यूनिवर्सिटी से कौन सी दुश्मनी है? ऐसी यूनिवर्सिटीज में सिर्फ अमीर माँ बाप के बच्चे पढ़ते हैं। अब कल को चांद को उसने कुछ कह दिया तो फिर क्या होगा? बुरे किरदार का ताल्लुक अमीरी या गरीबी से नहीं होता, ये ऐसे किरदार से होता है जो बुरा अमल करता है। अब इसका क्या करें? कल को चोरी का इल्जाम लग गया हम पे तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी ना। मैं कुछ सोचता हूँ। भाई फरिया ने मुझे बताया था कि राहिल की सौतेली माँ उसकी खाला है। इसका मतलब शगुफ्ता की बहन राहिल की सौतेली माँ है। आप जानते थे इस बारे में? मैं बस इतना जानता हूँ कि शगुफ्ता भाभी की बहन नौशीन ने शायद अपने बॉस से शादी की है। तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट खोलो। हेलो। हेलो। जी आप कौन? मेरी आवाज नहीं पहचानी? नहीं, कौन बात कर रहा है? कितनी हैरत की बात है। मैं तो यहाँ तुम्हारी आवाज के साथ साथ तुम्हारे वजूद को भी महसूस कर रहा हूँ। तुमने मेरी आवाज नहीं पहचानी? तुम? प्लीज फोन मत काटना, सिर्फ 2 मिनट मुझसे बात कर लो। सालगिरह पे तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। इतनी खूबसूरत, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से उतर के चांद जमीन पर आ गया। पता है, जब भी तुम्हें देखता हूं ना, मैं बहुत खुश हो जाता हूं। मेरे सारे काम, सारे दुख छुप जाते हैं। मैं अपने आप को अकेला भी महसूस नहीं करता। बकवास बंद करो। सुना तुमने? ये बकवास नहीं है, ये मेरी मोहब्बत है। पता नहीं तुम समझती क्यों नहीं हो। तुम में शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? बदतमीज। ठीक कह रही हो तुम। मेरी मां नहीं है, मेरी मां मर गई है ना, तो ये। और वैसे भी मुझे शर्म किस बात की? मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा, तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं ना मैं। शर्म तो गलत चीजों के लिए होनी चाहिए, सच्ची मोहब्बत में कैसी शर्म? तुम्हें पता है, इस पूरी दुनिया में मुझे सिर्फ तुम अपनी लगती हो। लगता है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना हुआ और तुम सिर्फ मेरे लिए। मैं इसीलिए तो तुम पे इतना हक जताने लगा हूं। ना मैंने तुम्हें इनवाइट किया और ना ही मेरी फैमिली ने। बेशर्मों की तरह मेरे घर में घुस आए। अरे तुम मुझे इनवाइट करो ना करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये छोटी छोटी बातों को मैं सीरियसली थोड़ी लेता। तुम्हें पता है तुम्हारी सालगिरह के दिन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेरा बस चले तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में तोहफे की तरह सजा दूं। तुम्हारी सालगिरह है यार। मुझे कोई रोक थोड़ी सकता तुम्हारे यहाँ आने से। कोई रोक के तो दिखाए। अपनी ये बकवास बंद करो और मुझे बताओ तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? नंबर किसने दिया? जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं ना, वो अपने महबूब के बारे में सब कुछ जानते हैं। फोन नंबर तो बड़ी छोटी चीज है। हेलो हेलो, आस की नदी से खाली प्यास ही मिली है, छाँव भी दिखी तो वो भी धूप की जली है। इश्क मन में वो अगन लगाए, तन की ओढ़नी से छुप नहीं पाए। याद में कोई उम्र बिताए, दिन कटे मगर रात न जाए। इश्क का पल्ला क्या बात है नौशीन, कुछ अपसेट लग रही हो? हाँ, मेरा एक बहुत कीमती नेकलेस मिल नहीं रहा। मैंने कबर्ड में ही रखा था, सब जगह ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। सॉरी नौशीन, ये तुम पर नहीं बल्कि इस घर की होने वाली बहू चांद पर अच्छा लगेगा। वैसे भी इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, इस पे सिर्फ मेरी माँ का हक था। और तुमने मेरी माँ को घर से बेदखल करके खुदकुशी पे मजबूर कर दिया था। मैं कसम खाता हूँ एक दिन तुम्हें भी यहाँ से निकाल कर फुटपाथ पर फेंक दूंगा। राहिल जी, आप मुझे कुछ कह रहे हैं? भाई कहाँ खो गए? नाश्ता करो। चौकीदार बता रहा था रात बहुत लेट आते हो, कहाँ रहते हो इतनी रात तक? प्लीज डैड, चौकीदार कुछ नहीं कह रहा होगा, आपके कान मेरे खिलाफ यही भर्ती होगी। राहिल बस बहुत हो गया डैड, अब आपको फैसला करना पड़ेगा आज। कैसा फैसला? या तो इस घर में मैं रहूंगा या फिर ही आपकी बीवी। राहिल मैं मानता हूं कि तुम्हें बिगाड़ने में सिर्फ मेरा हाथ है। जब तुम्हारी मां चली गई तो तुम बहुत छोटे थे। तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर जिद मैंने इसलिए पूरी की कि तुम्हें मां की कमी का एहसास ना हो, मगर असर यह हुआ कि तुम इंतहाई बदमिजाज और बिगड़े हुए इंसान बन गए। मैं अगर आज तुम्हारे अकाउंट में रकम डिपॉजिट करना बंद कर दूं ना, तो पता चलेगा जिंदगी की हकीकत का। मुझे आपसे बिल्कुल इसी बात की उम्मीद थी, जब आपने मेरी मां की परवाह नहीं की इस औरत की खातिर, तो मैं क्या चीज?
क्या पढ़ी कौन कौन सी बुक पढ़ी हो तुम? जाविया? अरे मैं भी जाविया ही पढ़ रहा हूँ। माई चॉइस कितनी मिलती है ना। और अशफाक अहमद साहब क्या कमाल लिखते हैं। क्या तकलीफ है तुम्हें? क्या हुआ? तुम्हें पूरी लाइब्रेरी में यही जगह मिली है बैठने के लिए? यार यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए थोड़ी आता, कसम से पढ़ाई में तो मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा सिर्फ तुम्हें प्लीज 2 मिनट रुक जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या कहना है कहो। जान मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती तुम मुझसे शादी? क्या वजह? मैं तुम्हें वजह बताना जरूरी नहीं समझती। ये क्या कुछ? क्यों नहीं करना चाहती तुम मुझसे शादी? घर गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ तो है। अपने बाप की करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस तो जिंदगी समझ जाएगी तुम्हें। कुछ नहीं चाहिए मुझे। समझ गया मैं। इस सारे फसाद की वजह वो सिकंदर है ना, उससे शादी करना चाहती हो ना तुम? क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो चांद, अगर मेरे तुम्हारे बीच में कोई भी आया ना, उसे मैं जान से मार दूंगा। सुन रही है ना? मैं जान से मार दूंगा उसे। बोलो कि तुम मेरी। मेरा तमाशा बनाना बंद करो और हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारा हाथ। आज तो तुम्हें इकरार करना पड़ेगा कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। बोलो सबके सामने कि तुम मेरी हो। मेरा हाथ छोड़ो। प्यार तो वो होता है जो माँ बाप अपनी औलाद से करते हैं, शौहर अपनी बीवी से और इंसान खुदा से। शाहीन जैसे आवारा लड़के प्यार का मतलब नहीं जानते। आज तो तुम्हें इकरार करना पड़ेगा कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। बोलो सबके सामने कि तुम मेरी हो। मेरा हाथ छोड़ो। और यह से अच्छा नहीं किया मेरे से। मुझे उसके थप्पड़ का जवाब देना पड़ेगा। तुमने ये दरवाजा क्यों बंद किया है? राहिन मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझसे गलती हो गई है, मुझे हाथ नहीं लगाओ। थोड़ा थोड़ा